दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 9.3। ठीक है, ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 1 से लेके 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, और हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में ना कुछ प्रमेय प्रयोग हुई है। ठीक है, तो पहले हम उन प्रमेय को देखेंगे। अगर आपने प्रमेय को अच्छे से देख लिया तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी प्रमेय प्रयोग में आई है। देखिए, सबसे पहले हमारी प्रमेय आती है प्रमेय 9.7। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, कहता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसका मतलब क्या पहले ये समझिए। देखिए, ये चाप क्या होती है, ये जो वृत्त की परिधि होती है ना बच्चों, इस परिधि का अगर मैं कोई भी एक हिस्सा ले लूं तो उसको हम कहते हैं चाप। जैसे मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये हो गई वृत्त की परिधि का एक चाप। हमने ये एक चाप ले ली। इस चाप पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यानी कि अब ये हमारे पास वृत्त बचा, इस वृत्त के किसी भी एक भाग पर अंतरित कोण है। मान लो ये वाला भाग है, अब ये वाला जो अंतरित कोण है, ठीक है, ये वाला जो होता है, ये वाला जो कोण होगा ना, ये इस वाले कोण का क्या होगा, 2 गुना होगा। मतलब क्या है, देखिए, अगर ये वाला कोण अगर थीटा है, ये समझ लीजिए, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा ना, इसका डबल होगा, इसका दुगना होगा। कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, और ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण का आधा होगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये जो आपका कोण है पी ए और क्यू, जो कोण पी ए क्यू होगा ना बच्चों, ये पी ए क्यू, ये इस वाले केंद्र पर जो कोण बना हुआ है इसका क्या होता है, आधा होता है। तो इसको बोल सकते हैं आधा होगा कोण, कौन सा वाला, पी ओ क्यू का। ठीक है, इसको ये बोला जाता है और इसका प्रयोग आपको क्वेश्चन में जरूर करना होगा। ठीक है, ये आपको करना है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसमें भी हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये बिल्कुल किससे होकर जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है। यानी कि ये अर्धवृत्त बन रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो कितना अर्धवृत्त रहेगा ना, आधा वृत्त। तो ये क्या बना रहा है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है समकोण होता है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ पर जो देखिए बच्चों, अगर ये पी और क्यू एक लाइन है ना, तो ये क्या हुई, वृत्त की चाप हो जाएगी ना, ये हो गई वृत्त की चाप। अब इस चाप से हमने क्या करा, वृत्त के केंद्र पर कोई कोणांतरित किया इस तरीके से। ठीक है, तो कोणांतरित किया, ये होगी वृत्त की चाप। अब इस वृत्त की परिधि पर कहीं भी एक बिंदु हो, ये वाला ए है, और इसको अगर हम वृत्त के चाप से मिला दें तो ये वाला जो कोण होता है ना, वो क्या होता है, इस वाले कोण का आधा होता है। यानी कि अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। तो 2 थीटा का आधा क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन आएगी आपकी पी ए क्यू, कौन सा, पी ए और क्यू जो होगा ये होगा आधा होगा किसका, पी ओ क्यू का आधा होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें हम बढ़ते हैं आगे। इसमें भी सेम वही काम है, अच्छे से आप एक बार इसको समझ लीजिए। गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्त, ये जो है ना वृत्त की, ये है अब चाप, ये वाली हो गई वृत्त की चाप, और ये कौन सी है, ये बहुत बड़ी चाप है ना, इसको दीर्घ चाप भी बोला जा सकता है। तो इस वाली चाप पर कौन कौन सा, ये वाला कोण बनेगा, और इस कोण को अगर मैं कह दूं 2 थीटा, तो इसके पास जो ये वाला कोण होगा ये कितना होगा, ये इस वाले का आधा हो जाएगा, कितना, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है वो वृत्त की परिधि पर जो कोण बना होगा उसका दुगना होता है, और वृत्त की परिधि पर जो कोण बना होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बस ये याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन, इसको ये भी बोला जा सकता है। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं कि जो पी ओ क्यू होगा ना, ये पी ओ क्यू जो होगा ये क्या होगा, दुगना होगा किसका, एंगल पी ए क्यू का। इसको ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसको दुगना भी कर सकते हैं और आधा भी कर सकते हैं। ठीक है, आधा कौन कौन सा होगा, ये वाला, और दोगुना कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 9.7 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो प्रमेय आ रही है हमारी है 9.8। ठीक है, इस प्रमेय में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कैसे, देखिए ये आपका क्या हुआ, ये पूरा क्या है, एक वृत्त का एक खंड है। अब इस वृत्त के खंड से हमने क्या करा, एक कोण तो बन रहा है डी और एक कोण बन रहा है आपका ए। ठीक है, यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो वृत्तखंड का जो कोण है एक ये ए और बी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये वाला थीटा होगा तो बच्चों ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इस बात का याद रखना, ये कहते हैं आपके
8 प्रमेय। देखिए यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये जो आपका बी ए और सी होगा, एंगल बी ए सी, ये क्या होगा, एंगल किसका, बी डी सी के बराबर होगा, बी डी और सी के बराबर होगा। ये कहती है आपकी प्रमेय। ठीक है, समझ गए। इसका भी प्रयोग होना है बच्चों। ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। इस वाले कोण का भी यूज होगा, ठीक है, प्रमेय का यूज होगा। अगली वाली लाइन में कह रहा है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त कब बनता है, जब हम बिल्कुल बीच बीच में लाइन काट दें। अर्धवृत्त पर जो कोण बना होगा ये वाला, ये क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। इस बात का याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी दो प्रमेय हो गई। आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रमेय के ऊपर। तो तीसरी जो प्रमेय है वो है 9.9। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है बच्चों कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, देखिए दो बिंदु कौन से होगा, इस चित्र में देख लीजिए आप, ए और बी, ये दो बिंदु होगा, इन दोनों को मिलाता हुआ एक रेखाखंड हो गया, ये वाला रेखाखंड। उनको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा, अंतर्विष्ट करने वाली रेखा भी यही है, ए बी। इस अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित, एक ही ओर यानी कि या तो इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, तो इस तरफ स्थित, हमने इस वाली तरफ मान लिया, इस तरफ स्थित दो अन्य बिंदुओं पर, एक बिंदु हो गया सी, एक हो गया डी, इन दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। ये वाला कोण इसके अगर अंतरित करती है समान कोण, तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। तो इसका मतलब है एक ही वृत्त पर स्थित होंगे चारों बिंदु। ठीक है, अर्थात क्या होगा, चक्रीय होता है। जो हमारा चारों बिंदुओं को मिला देंगे तो जो हमारा वृत्त होगा वो कौन सा, चक्रीय वृत्त हो जाएगा। ठीक है, चक्रीय बिंदु हो जाएंगे ये सारे। तो बच्चों क्या है यहाँ पर ये कह रहा है आपसे, अगर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी अगर ए डी बी के बराबर हो, एंगल ए डी बी के बराबर हो, ठीक है, ये हमने अभी 9.8 में भी अभी किया था ना, 9.8 में, कि एक ही वृत्त को, एक ही वृत्त से अगर दो बिंदु है उन पर जो कोण बन रहा है वो बराबर होता है। तो अगर ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक चक्रीय होगा। ठीक है, चक्रीय होगा या एक ही वृत्त पर होंगे, या ए बी सी डी एक ही वृत्त पर होंगे। ठीक है, अभी देखिए आप अगर प्रमेय अच्छे से कर लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप प्रमेय को बहुत ध्यान से देखें। आगे चलते हैं, देखिए अब आते हैं चक्रीय चतुर्भुज की ओर। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में बेटा आपको दो प्रमेय देखनी है, एक 9.10 और 9.11, इनसे आपका काम हो जाएगा। देखिए 9.10 में आपसे कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का को योग, चक्रीय चतुर्भुज के, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसमें चार भुजाएं होती हैं, के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। देखिए ये कह रहा है, ये जो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, ये आपका एक एबीसीडी क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आपसे प्रमेय में कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। अब सम्मुख कोण कौन सा है, ए के सम्मुख कौन सा है, सी, और डी के सम्मुख बी है। ठीक है, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, यानी कि अब यहाँ देखिए, अगर मैं ले लूँ ये वाला ए डी सी, ए डी सी, ये वाला जो कोण होगा ना ए डी सी, ये वाला, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कैसे, ए डी सी, सॉरी बराबर नहीं होगा, ये इन दोनों का योगफल 180 होगा, ए डी सी और प्लस का ए बी सी, ए बी सी, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ऐसे ही ये वाला, इसके सम्मुख कौन सा है, ए के सम्मुख सी, तो एंगल डी ए बी और प्लस का एंगल डी सी बी बराबर कितना होगा, 180, यानी कि सम्मुख कोणों का ये युग्म होगा, उसका योगफल कितना होगा, 180 होगा। आपको याद रखना है बच्चों। ठीक, अब देखिए 9.11 में क्या कहता है, ये कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 हो। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या, इस वाली प्रमेय में क्या कहा था आपसे कि सम्मुख कोणों का योग 180 हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर एक युग्म का योग 180 है, ठीक है, सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 है, तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। केवल ये कह रहा है, यानी कि यदि, मैं आपको दिखा देता हूं, यदि एंगल हम S को Q के बराबर, देखिए S और Q का योगफल 180 कर लें, पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय होगा। तो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज होगा।
ठीक है। बस ये आपकी पांच प्रमेय ऐसी हैं जो आपके इसमें यूज हो रही हैं। ठीक है, इन प्रमेय के अलावा आपका कुछ यूज नहीं हो रहा। अब देखिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए कितनी आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए आपसे 9.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 9.23, ये वाली आ गई 9.23, यहां दे रखिए। इसमें कह रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A B C इस प्रकार हैं। देखिए केंद्र O वाले वृत्त पर तीन बिंदु A B C इस प्रकार हैं कि BOC 30 डिग्री है, ठीक है, और AOB कितना है, 60 डिग्री है। यदि चाप ACB के अतिरिक्त एक बिंदु D, इस ABC के अतिरिक्त एक बिंदु D, ये वाला D है नीचे वाला D हो, तो ADC ज्ञात करना है आपको, ADC ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया। देखिए मैंने इसका चित्र ऑलरेडी बनाकर रख रखा है। ठीक, आपकी प्रश्नावली है 9.3, क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए इस चित्र में आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों हम वो लिखते हैं जो हमें दिया होता है। ठीक, तो लिखेंगे दिया है, आपको क्या दिया है, हमें दिया है कि जो एंगल है हमारे पास, एंगल कौन सा वाला, AOB, AOB कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। और दूसरा एंगल आपको दे रखा है एंगल BOC, एंगल BOC ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है ये लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि एंगल ADC कितना होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, एंगल ADC कितना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं, उत्पत्ति कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कि एंगल जो है हमारा AOC कितना है। ठीक, एंगल AOC बराबर, अगर AOC की बात करूं तो दो एंगलों से मिलकर बना है, कौन से वाले से, एंगल AOB और प्लस का BOC, प्लस का एंगल BOC। तो AOB कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, और ये कितना है, 30 डिग्री है, और दोनों को मिला दूं तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ठीक, यानी एंगल AOC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। AOC ये पूरा निकाल दिया मैंने। अब बच्चों आपको याद होगा जो हमने प्रमेय करी थी, प्रमेय हमारी कौन सी वाली, प्रमेय जो हमने पहली वाली थी, उससे हम क्या कह सकते हैं, प्रमेय 9 पॉइंट, आपकी कौन सी वाली प्रमेय थी, 9.7 से, इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल ADC होगा, एंगल ADC जो होगा, ये वाला एंगल क्या होता है, इस वाले एंगल का आधा होता है। मैंने बताया था ना कि केंद्र पर जो भी आपका बना होता है कोण, वो कितना होता है, वो कितना होता था बच्चों, 2 थीटा। तो नीचे वाला कितना होता था, थीटा, यानी कि ये वाला आधा होता है उसका, तो ये आधा होगा, यानी आधा लगाया हमने कौन सा एंगल का, AOC का, AOC का, और AOC का मान कितना है, 90 है। तो यहाँ लगा देंगे 1/2 गुणा में 90, और 90 2 से कटेगा तो कितना, 45, यानी कि आपका जो एंगल ADC आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने केवल प्रमेय 9.7 का यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, तो 2 में देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, यानी किसी वृत्त की एक जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप पर भी करना है तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात करना है। लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों पर अंतरित कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है और हम कितने आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक, हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, सबसे पहले हमें जो दिया हो बच्चों उसको लिख लो। ठीक, और दिया है लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, देखिए हमें ये दिया है, देखिए बच्चों मैंने चित्र यहाँ पर बनाकर रखा है। हमसे ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, और किसी वृत्त की एक जीवा की
त्रिज्या, ये जो जीवा है ना वृत्त की जीवा, ये इसकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब बच्चों ये ओ से लेके ए तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है, ओ से लेके बी तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है। और कह रहे हैं ये जो ए और बी जो हमारा जीवा है ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर और ये वाली चीज इस वाली के और इस वाली चीज के बराबर होगी, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, हम इसके अंदर लिख सकते हैं, हमें दिया है हमें कि हमारे पास जो ओ ए है ना, ओ ए और ओ बी, ठीक है, ओ ए ओ बी और ए बी बराबर होगा। ए बी क्या है, बराबर, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद ज्ञात क्या करना है, हमें ये लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसके अंदर बच्चों देखो, एक तो ये वाली लघु, ये हमारी कौन सी हो गई, लघु चाप, हमें ये निकालना है। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल है आपका ए सी बी, ए सी बी बराबर क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, और आपको एक इसका दीर्घ चाप भी निकालना है। ठीक है, दीर्घ चाप कौन सा वाला होगा बच्चों, देखो बना देता हूं मैं यहाँ पर, ये जो आपका होगा ना, ये होगा आपका दीर्घ चाप, दीर्घ चाप पर एक बिंदु। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना था बच्चों, दीर्घ चाप पर ये रहा, इसको मैं मान लेता हूँ डी। ठीक, तो आपको दूसरा निकालना है ए डी बी कितना होगा, एंगल ए डी बी कितना होगा, ये आपको दोनों चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसको देख लेते हैं उपपत्ति। ठीक है, अब कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, देखिए देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैं यहाँ से हमें देखिए क्या दिया है, चूंकि यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चूंकि हमारे पास क्या क्या इक्वल है बच्चों, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। ठीक है, क्यों, ये हमें दिया है। जब तीनों चीजें बराबर हों, ये और ये, तो त्रिभुज कौन सा बन जाता है बच्चों, त्रिभुज क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज जो आपका है ए ओ बी, या ओ ए बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ओ ए बी एक समबाहु समबाहु त्रिभुज होगा, तथा आपको पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तथा तीनों सॉरी जो तीनों एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, हमें ये पता है समबाहु त्रिभुज, तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री का होता है तो हम यहाँ से एंगल ले सकते हैं ए ओ बी, वो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं एक ही कोण ले लेता हूँ, देखिए ये तो होगा आपका 60 डिग्री, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, मैं केवल ये वाला एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये कौन सा है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, और ये कौन सा है, इसकी दीर्घचाप पर अंतरित कोण। तो दीर्घचाप पर जो अंतरित कोण है वो क्या होगा, इस वाले कोण का क्या होगा बच्चों, आधा होता है ना। ये हमारी प्रमेय कौन सी वाली, देखिए यहाँ पर प्रमेय जो लगेगी हमारी 9.7 लगेगी। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जो एंगल होगा ए डी बी वो आधा होगा एंगल ए ओ बी का। ठीक, किससे, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रमेय 9.7 से। ठीक, आधा होगा ए ओ बी का, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ओ बी कितना है, ए ओ बी 60 डिग्री है, 60 लगाएंगे और 2 से इसको काट देंगे तो 30 आएगा। तो एंगल ए डी बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। एक चीज तो बच्चों हमने निकाल ली। ठीक है, एक चीज हमने निकाल ली, ए डी बी कितना हो गया, 30, यानी ये लगा देता हूं मैं यहाँ 30 डिग्री। अब देखिए चूंकि यहाँ पर ए सी बी डी ये सब क्या है, चारों एक ही वृत्त पर स्थित है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि ए बी सी डी एक ही वृत्त पर स्थित है, एक ही वृत्त पर स्थित है, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है बच्चों, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज होता है तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी वाली, देखिए अभी आपको याद आ जाएगा, ए डी बी
और ए सी डी, तो ए सी डी जो होगा ना ए सी डी प्लस एंगल आपका ए डी बी, इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के कोण। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है 180 होता है, तो ए सी बी के सम्मुख कौन सा वाला है? ए डी सी है। तो ए बी सी, सॉरी ए सी बी और ए डी सी, ए डी बी, इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ बच्चों एक एंगल तो मुझे पता है, एंगल ए सी डी निकालना है, तो ए सी डी को यहीं रहने देते हैं। ए डी बी अभी कितना निकला था? ए डी बी 30 डिग्री, तो लगा देंगे 30 बराबर में 180, तो एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, और एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा बच्चों? 150 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 150, तो ये लिख देते हैं 150 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये दो ही चीजें निकालनी थी, एक तो ए सी डी निकालना था और ए डी बी, ए सी बी और ए डी बी, हमने दोनों निकाल लिए और बहुत आसान तरीके से निकाल दिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, आपको 9th में, 10th में, 11th 12th सारी कोचिंग में आपको दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है पहले हम देख लेते हैं। देखिए आपसे कह रहा है आकृति 9.24 में, ये वाली आकृति है आपकी, इसमें कह रहा है पी क्यू आर, ठीक है 100 डिग्री है। ठीक, और पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, तो ओ पी आर निकालना है। ओ पी आर, देखिए ये ओ पी आर निकालना है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और करा दूंगा। देखिए सबसे पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ठीक, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में मैंने चित्र इसका बना दिया है। यहां से आपको ये वाला कोण निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं। देखिए दिया है हमें क्या चीज दे रखी है बच्चों? देखिए हमें दिया है कि जो एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, वो कितना है? 100 डिग्री का है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है? लिख देता हूं मैं यहां, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है ओ पी आर कितना होगा, एंगल जो होगा ओ पी आर, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ ना इसमें रचना करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं रचना देखिए किस तरीके से करूंगा बच्चों। देखिए और रचना करूंगा मैं क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें ये 100 डिग्री दे रखा है। ठीक, तो हम इस, देखिए ये जो है ना, अगर वृत्त ये जो कोण बना रहा है, ये कोण इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमें ये वाला कोण निकालना है, तो हमें इस त्रिभुज में लेना पड़ेगा। पी आर ओ या ओ पी आर में हमें काम करना है। तो ओ पी आर में अगर ये वाला कोण यहाँ है, तो इस वाले कोण से हम क्या कर सकते हैं? दूसरा कोण निकाल सकते हैं। देखिए 100 डिग्री है, इससे हम क्या, ये वाला कोण अगर दे रखा होता बाहर का, तो हम इससे निकाल सकते थे, क्योंकि ये वाला कोण तो जो था इसका दोगुना हो जाता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी एक दूसरे बिंदु की। ठीक, इस वाली चाप पर एक बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक, और इसको लेते हैं हम पी क्यू आर, एक एस ले लेते हैं, ऐसे एक बिंदु हो गया। ठीक है बच्चों, अब इससे देखिए क्या फायदा होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, रचना में मैं लिख दूंगा कि दीर्घ चाप, ये वाली दीर्घ चाप है ना, ये वाली कौन सी? लघु चाप थी। तो दीर्घ चाप पर एक बिंदु एस लिया तथा पी एस व आर एस को मिलाया। ठीक है, पी एस और आर एस को मिलाया। इस प्रकार पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, ये मैंने इसमें क्या कर दी? रचना कर दी। अब हम करते हैं अपना मेन काम स्टार्ट, उत्पत्ति। ठीक है, हल करना शुरू करते हैं। देखिए हल में हम कैसे करेंगे। अब देखिए यह चूंकि पी क्यू आर और एस क्या है? एक चक्रीय
चतुर्भुज है। PQRS क्या है बच्चों? एक चक्रीय चतुर्भुज है। और आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज जो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, उसमें सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं जो हमारे पास एंगल होगा, देखिए PSR, एंगल PSR प्लस एंगल PQR, इन दोनों का योगफल कितना? 180 होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं कि सम्मुख कोणों का सम्मुख कोणों का योग 180 हो गया बच्चों। अब देखिए क्या है, एंगल PSR प्लस PQR कितना दे रखा है? देखिए PQR कितना है बच्चों? 100। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 100 बराबर में 180। तो एंगल PSR बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100। तो एंगल निकालेंगे PSR, तो PSR कितना हो जाएगा बच्चों? 80। ठीक, PSR कितना आ गया? 80 आ गया। यानी कि ये जो PSR है ये कितना आ गया? ये 80 आ गया। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस वाले कोण से हमने ये वाला कोण निकाल लिया। ठीक, अब बच्चों देखो क्या करना है, अगर ये कोण निकल गया, ठीक, तो ये वाला कोण क्या होता है आपको पता है? देखिए ये वाला कोण मैंने आपको एक जो आपको 9.7 कराई थी उसमें मैंने आपको बताया कि ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 2 थीटा होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका POR होगा ना, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, एंगल POR जो होगा, ये जो POR है ये PSR का क्या होगा? 2 गुना होगा, है ना। PSR का 2 गुना होगा, तो 2 गुना हो जाएगा एंगल PSR का। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 2 गुना। तो अब क्या करेंगे हम? अब देखिए 2 का 2 इंटू यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रमेय 9.7 से 9.7 से आपका ये हो गया। PSR कितना है? PSR बच्चों 80 है, 80 लगा दो, तो 80 दूनी कितना हो गया? 160। तो एंगल POR भी आ गया आपके पास 160, यानी कि 2 एंगल आपने निकाल लिए, एक तो ये निकाल लिया और ये कितना आ गया? 160 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि देखिए P और O, ये रहा PO और O और R, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है दोनों, और जब त्रिज्या है तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चूंकि PO बराबर में RO, दोनों बराबर, और क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या है। ये हो गई आपके पास वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, दोनों बराबर है। अतः अगर दो, देखिए ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। OPR क्या बन रहा है? एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः जो आपका त्रिभुज है OPR एक 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 कौन सा होगा बच्चों? ये हो गया आपका समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए मैं यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये O है, ये P है, ये R है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब बच्चों ये इस अगर दो सम्मुख भुजाएं हैं तो इन दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण इसके सामने का और इसके सामने का आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज अगर है तो यहाँ से एंगल जो आपके पास होगा OPR बराबर हो जाएगा ORP के, बराबर हो जाएगा एंगल ORP के। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं हमारा OPR में। ठीक है, OPR त्रिभुज लिया, तो OPR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दो, कितना? 180 होता है। तो एंगल आपका OPR प्लस एंगल आपका PRO प्लस एंगल आपका PR हो गया, एंगल आपका रह गया POR, एंगल POR बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसमें देखो ये वाला एंगल कितना था? 160 डिग्री आया था। तो हमें OPR निकालना है, तो इसको तो OPR ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस PRO कितना है? PRO, ये PRO जो है ना, देखिए समीकरण इसको मान लेता हूं मैं एक, तो यहां लिख सकता हूं मैं समीकरण
1 से, समीकरण 1 से ये जो पी आर ओ आ रहा है ना, पी आर ओ या ओ आर पी बोल दो, ये किसके बराबर है? ओ पी आर के बराबर है। तो एंगल ओ पी आर प्लस ये कितना है आपके पास? 160 बराबर कितना? 180। तो ओ पी आर कितने हो गए? 2 एंगल ओ पी आर, यानी कि 2 गुना हो गया, और बराबर में ले जाओ इसको 180 माइनस 160। तो यहाँ से 2 इंटू एंगल ओ पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 60 गया तो 20। ठीक, तो एंगल ओ पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 20, और अपॉन में आ जाएगा ये 2, 2 से काटेंगे तो 10 बार, तो एंगल ओ पी आर जो आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चों? 10 डिग्री। एंगल ओ पी आर 10। तो चूंकि समीकरण 1 लगा दो, समीकरण 1 से ओ पी आर 10 है, तो ओ पी आर और ओ आर पी दोनों बराबर थे, तो ओ आर पी भी कितना होगा? ये आपका एंगल ओ आर पी भी कितना होगा? 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे आपके 10 डिग्री। ठीक, हमें ये वाला निकालना था, मेन तो हमारा ये था जो निकालना था। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत या परेशानी है बच्चों, तो वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है आकृति 9.25 में, ये आपको आकृति दे रखी है 9.25, इसमें कह रहा है ए बी सी कितना है? 69 है, ये 69 है ए बी सी, और ए सी भी कितना है? 31 डिग्री है। तो कह रहा है ए बी डी सी बताना है, बी डी सी अब ये बताना है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए क्या करना है। फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए मैंने इसका चित्र बना दिया है। सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, कौन सा एंगल दिया है आपको? आपको दिया है जो एंगल है ए बी सी, ये कितना है? 69 डिग्री है, और एंगल ए सी बी ये कितना है? 31 डिग्री है। ठीक, दोनों दे रखा है। अब देखिए यहाँ ये देख लीजिएगा, ये जो ए बी सी है ये कितना है? 69 है, हमें डी वाली लाइन से मतलब नहीं है। ठीक, और ये जो ए सी बी है ये 31 है, हमें इस डी सी वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें हमें बी और डी से मतलब नहीं था, इसमें डी और सी से मतलब नहीं है, केवल इस वाले से मतलब है। ठीक, कैसे है देखिए, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, छोटा सा बनाकर आपको एक बार शो कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कितना है बच्चों? 31 है, और ये कितना है? 69 है। तो बच्चों क्या हम ये निकाल सकते हैं? ये था ए था, बी सा और सी था। जब त्रिभुज इस अगर हम ए बी सी में ले लें, तो ए बी सी में अगर मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर रख दूं तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, पहले ये लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि एंगल जो होगा हमारे पास बी डी सी वो कितना होगा। ये बी डी सी है, ये वाला एंगल हमें निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति। अच्छे से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत कुछ भी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। देखिए उत्पत्ति हम स्टार्ट करते हैं। तो उत्पत्ति में हम आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में सभी कोणों का योग लगा देते हैं। एंगल देखिए पहले आएगा ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, और प्लस आपका एक एंगल आ जाएगा बी ए सी। एंगल कौन सा? बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है बच्चों, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ ए बी सी कितना दिया था बच्चों? ए बी सी कितना? 69 था। देखिए इस वाले में देखिएगा आप, छोटे वाले में आपको अच्छे समझ में आएगा। ए बी सी कितना था? 69। तो 69 प्लस बी सी ए कितना था? 31। तो ये आ गया 31, और प्लस आपका बी ए सी आपको निकालना है, तो एंगल बी ए सी को तो बी ए सी रहने देते हैं, बी ए सी बराबर 180। तो 69 और 31 को दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना हो रहा है? कितना हो गया? 100 हो गया। 100 प्लस एंगल बी ए सी बराबर कितना हो गया? 180। तो एंगल बी ए सी कितना निकल के आएगा? 180 माइनस का 100 हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी बराबर कितना हो गया बच्चों? 80 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया? 80 डिग्री। कौन सा है? ये वाला आ गया, ये आपका 80 डिग्री। यहाँ पर भी ये
80 डिग्री हो गया। ठीक, अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था एंगल बी डी सी कितना होगा। ठीक, बी डी सी आपको निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर बच्चों आपको प्रमेय में याद दिला दूं मैं, जो आपने करी थी प्रमेय, प्रमेय थी आपकी 9.8 से, मैं लिख देता हूँ प्रमेय 9.8 से। इस चित्र में अगर मैं देखूं तो ये जो आपका कोण होगा, ठीक, 9.8 और 9.8 से, और y इसको बोल सकते हैं 9.9 से। 9.9 में भी आपको ये दे रखा था। ठीक है, इन दोनों प्रमेय से क्या होगा कि एक ही वृत्त की जीवा ये रही, जीवा से एक तरफ जो दो कोण बनेंगे वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? जो एंगल बी डी सी होगा वो बराबर होगा एंगल बी ए सी के। ठीक, इसके बराबर होगा। क्यों होगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये बी ए सी के बराबर है, तो बी ए सी कितना? 80, तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। ठीक है, ये बस आपको करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से हो गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको चित्र दे रखा है। इस आकृति में आपसे कह रहा है कि एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ठीक है, और ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार स्थित है, ये जो ई है इस पर इस प्रकार स्थित है, ये ए सी और बी डी की मतलब प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी 130 और ई सी डी कितना? 20 है। तो बी ए सी याद करना है, बी ए सी। लो, ये वाला एंगल याद करना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसका चित्र बनाकर रखा है, कैसे सॉल्व करना है ये हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले दिया है क्या, हम वो लिखते हैं। तो दिया है, ठीक, हमें क्या क्या दिया है बच्चों? हमको दे रखा है जो एंगल है आपके पास, कौन सा? बीईसी, बीईसी वो कितना है? 130 डिग्री है। और दूसरा एंगल है ईसीडी, ये कितना है? 20 डिग्री है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? आपका जो एंगल होगा बी ए सी, ये आपको निकालना है कितना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उपपत्ति पर। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, ए बी डी और ए और सी की, तो इसमें ये जो बी और सी है, बी और सी क्या है? एक लाइन है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए काम करते हैं, ए बी और डी और सी, अगर इसमें देखिए ये जो है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक रैखिक युग्म बना रहा है। ठीक, तो एंगल बी और ये ई है आपका बीई सी। देखिए यहां मैं लिख देता हूं एंगल बीई सी, बीई सी और एंगल डीई सी, एंगल डीई सी बराबर कितना? 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन है ना, इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर ये पूरी एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 का बनता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर कितना बनाएगा? 180 बनाएगा। तो हमें एक एंगल दे रखा है बीईसी, बीईसी कितना? 130 है, प्लस एंगल डीईसी बराबर 180। तो एंगल निकाल सकते हैं डीईसी, ये होगा 180 माइनस 130, और जब 180 में से आप 130 को घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 50 डिग्री। तो डीईसी कितना आ गया? 50, यानी ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब हम सी ई डी ले सकते हैं। ठीक, ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं। इस त्रिभुज में देखिए एक एंगल ये है, दूसरा ये, तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है इससे। तो अब त्रिभुज में आ जाते हैं हम। त्रिभुज आपका बन जाएगा सीई डी में। ठीक, एंगल कौन कौन सा बच्चों? पहला एंगल कौन सा आ गया? डी
ई सी प्लस दूसरा कौन सा आ गया आपके पास एंगल ई सी डी और प्लस तीसरा एंगल कौन सा आ गया आपके पास ई डी सी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो इसमें एक 50 एक 20 है, ये वाला है 50 ये है 20 और ये ई डी सी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 50 और 20 कितना हो गया 70 प्लस एंगल ई डी सी बराबर हो गया 180। तो एंगल ई डी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो एंगल ई डी सी कितना हो जाएगा बच्चों 110 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपके पास 110। तो ये कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। ठीक, तो हमने क्या करा इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लिया आराम से। कितना हो गया 180 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना था बी ए सी निकालना है, बी ए सी निकालना है ये वाला। बस हो गया काम। देखिए कैसे होगा, देखिए इधर ये हमें बी ए सी निकालना है। तो बच्चों अभी हमने करा था प्रमेय कौन सी वाली थी, आपकी प्रमेय थी एक ही वृत्त के कोण बराबर होते हैं, तो वृत्त पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी डी सी के। ठीक, बी डी सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त पर स्थित कोण बराबर होते हैं। प्रमेय कौन सी है 9.8। तो बराबर होते हैं तो एंगल बी ए सी भी कितना होगा बच्चों 110 डिग्री होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आकृति, सॉरी ये रहा आपका 6, कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बी डीबीसी 70 हो, बीएसी 30 हो, तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। अब पुनः यदि ए बी और बी सी बराबर हो तो ई सी डी ज्ञात करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले है चित्र मैंने यहाँ पर बनाकर रखा है ऑलरेडी। ठीक, अब मैं आपको चित्र को पहले एक बार समझा देता हूँ। कह रहा था ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण है बी डी और ए सी वो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको दिया है एंगल ये 30 दिया है, ये 70 दिया है। आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है बी सी डी। तो बी सी डी कहाँ है, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। आपको पूरा एक एंगल ये निकालना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है ई सी डी। तो ई सी और डी आपको पूरा भी निकालना है और आधा भी निकालना है, ये दोनों आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दिया होता है उसको लिखा जाता है। तो दिया है हमें कौन कौन से एंगल दे रखे हैं ये लिख लेते हैं। एंगल जो है डी बी सी जो है वो 70 डिग्री है और दूसरा एंगल है बी ए सी, ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है लिख देते हैं, ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एंगल बी सी डी बराबर क्या होगा और दूसरा एंगल आपको ज्ञात करना है ई सी डी बराबर क्या होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम अपनी उत्पत्ति को। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये निकालना है। ठीक है, और इसने बोल रखा है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। यहाँ ये भी दिया है कि जो ए और बी है वो बी और सी के बराबर हो। ठीक, ये भी हमें दे रखा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, ए बी सी डी। देखिए बेटा ऐसा करते हैं, हम ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लेंगे हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ए बी सी में। ठीक, अगर ए बी सी, अच्छा एक मिनट, ए बी सी को बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं बी सी डी में। बी सी डी में बात करते हैं, बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में अगर मैं बात करूं तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए अगर ये सी और बी क्या है, एक जीवा है, तो इस जीवा के सामने जो कोण है ना ये 30 डिग्री और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये प्रमेय कौन से यहाँ लिख देता हूँ, प्रमेय 9.8 से
ठीक, 9.8 से क्या होगा बच्चों, देख लेगा 30 ये, तो ये भी 30 होगा। ठीक, यानी कि एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल BDC, बराबर कितना हो जाएगा दोनों, 30 डिग्री। और क्यों होंगे, यहाँ पर लगा सकते हैं आप, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। अब ये 30 आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने में त्रिभुज ABC में। अब ABC में अगर बात करूं मैं बच्चों, ये 70 ये 30, आपको C निकालना है पूरा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के सभी कोणों का योग लगा सकते हैं। तो एंगल आपका कौन सा वाला, एंगल आपका DBC प्लस एंगल आपका DBC हो गया, एंगल आपका BDC, एंगल BDC और प्लस एंगल आपका कौन सा वाला, एंगल BCD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो DBC कितना है, DBC 70 है, और BDC कितना है, 30 है, और प्लस एंगल BCD बराबर कितना हो गया, 180 के। तो यहाँ से दोनों मिलकर 100 बनेंगे, और BCD आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो एंगल BCD आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, तो एंगल BCD बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा कोण है वो कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया। अब आपको एक कोण तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है, BCD। आपको एक कोण और निकालना है, वो कौन सा निकालना है, ECD आपको निकालना है, यानी कि ये वाला कोण आपको निकाल के बताना है कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमें कुछ दिया है यहाँ पर, देखिए चूंकि A और B जो है B और C के बराबर है, AB जो है वो किसके, BC के बराबर है। ठीक है, जब ये जो AB है BC के बराबर, तो इन दोनों बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। इस भुजा के सामने का ये, इस भुजा के सामने का ये, यानी कि ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB बराबर है, तो एंगल आपका जो होगा BAC बराबर होगा एंगल आपका BCA के। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये जो देखिए, अगर इस तरीके से एक त्रिभुज है ना, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये B है, A है, C है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का ये, इसके सामने का ये कितना दे रखा था, 30, तो ये भी कितना होगा बच्चों, 30 होगा, ये समझ लीजिएगा। तो दोनों बराबर होंगे, तो एंगल ये भी आपका 30 आ गया। तो हम कह सकते हैं एंगल जो आपका है BCA वो कितना है, 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल आपको निकालना है। अच्छा, पहले ये देखिए, जो आपका पास एंगल है BCD वो कितना है, 80 डिग्री आया है। ये जो BCD है कितना है, 80 डिग्री आया है। तो BCD जो एंगल वो किन दो एंगल से मिलकर बना है, ये जो बना है BCD, ये किससे मिलकर बना है, BCA। ठीक, मैं लिख सकता हूँ यहाँ एंगल BCE भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, BCE प्लस का ECB भी, ECD भी बोल सकता हूँ, EC और D भी बोल सकता हूँ। बराबर कितना है बच्चों, 80 है। ये BCE कितना है, BCE कितना है, 30 है। तो यहाँ पर बच्चों कितना, 30 प्लस एंगल ECD आपको निकालना है, ये कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कर लूँ यहाँ पे एंगल ECD, तो आएगा 80 माइनस 30, तो एंगल ECD कितना हो जाएगा आपके पास, 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में बेटा हमने किए हैं 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को। ठीक, अब जो ये है हमारा पार्ट 1 है, अब मैं आपका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आपके 12 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मैंने बहुत आसान तरीके से और आसान भाषा में आपको समझाया है बच्चों। अगर आपको जरा सा भी लगा है ना कि मतलब वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।